नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज के व्लॉग में हम आपको लिए चलते हैं खूबसूरत शहर चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ शहर की आपको सैर भी कराएंगे और ख़ासकर सुखना लेक की आपको सैर तो ज़रूर कराएंगे। आज के व्लॉग का ये ख़ास हिस्सा रहेगा। रात को तो हम चंडीगढ़ में ठहरेंगे और सुबह आपको फिर सुखना लेक की सैर कराएंगे और कोशिश करेंगे कि बाकी जो अतराफ़ के इलाके हैं वो भी आपको दिखाए जाए, नहीं तो वो दूसरे ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाएंगे। एक गुजारिश करता चलूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और खूब सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो पेश कर सके। हमारा हौसला इसी तरह बढ़ाते रहिए और चैनल को खूब सब्सक्राइब करें। तो जनाब हम पहुंच गए चंडीगढ़ में लद्दाख भवन, जिसको पहले जेके हाउस कहा जाता था। इसका जो अंदर का बोर्ड है वो अभी भी उस पर जेके हाउस लिखा है। जब ये 1985 में इस इमारत का इफ्तिताह किया गया था तो उस वक़्त गुलाम अहमद शाह सरकार थी जम्मू कश्मीर में। इनागुरेशन का बोर्ड तो नुमाया है, लेकिन बाहर इसको लद्दाख भवन में तब्दील कर दिया गया है। बहरहाल हम रात को यहीं ठहरेंगे और सुबह आपको सैर कराएंगे सुखना लेक की। और अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सुखना लेक की तरफ। फिर कोशिश ये की जाएगी कि आपको यहाँ का मशहूर जो शॉपिंग मॉल है एलेंटे, उसकी भी सैर करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ चंडीगढ़ के खूबसूरत शहर को देखने के लिए। यहाँ एक चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि यहाँ की जो इमारतें मनसूबाबंद तरीके से तामीर की गई हैं। जो भी इमारत है उसके आगे और पीछे ख़ास खाली जगह छोड़नी होती है और उसमें कंस्ट्रक्शन कोई तामीर नहीं की जा सकती। सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि यहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, माहौलियाती तवाज़ुन है, वो बरकरार रहे और माहौलियाती कसाफत को दूर रखा जा सके। एक बड़े मनसूबाबंद तरीके से इसको बनाया गया है और हर सेक्टर में अलग अलग शॉपिंग मार्केट हैं, सेहत मराकज़ हैं, बाकी जो पार्क वगैरह हैं वो रखी गई हैं। और फिर अगर आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाएंगे तो मटका चौक जहाँ के बड़ा मशहूर होते हैं, वहाँ से पूरी आपकी रहबरी हो जाती है कि कौन सा सेक्टर किस तरफ पड़ता है। उसको बाकायदा बोर्ड्स पे डिस्प्ले किया गया हुआ है। जहाँ तक सुखना झील का ताल्लुक है, ये 1958 में मसनूई तौर पर तैयार की गई थी। जो बारिश का पानी यहाँ की इस मकामी नदी में शिवालिक पहाड़ियों से हिमालय की गोद से होता हुआ यहाँ पहुँचता था, क्योंकि ये झील जो है शिवालिक पहाड़ियों के दामन में है, जहाँ आप हिमालय पहाड़ियों के दामन में कह लीजिए, उसको रोक के ये सुखना झील मसनूई तौर पर तैयार की गई थी। इसमें डैम बनाया गया था। जो ये मकामी नदी है, इसका पानी जब इस झील में पड़ता था तो ये मलबे वगैरह से भर जाती थी, इसलिए अब उसको रोक के अलग किया गया है, यानी कि बाईपास किया गया है। और उसका पानी जब बारिश में सैलाब वगैरह आते हैं, पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो सीधा बार बार निकल जाता है झील में, वो पानी नहीं आता है उस वक्त। तो इसको साफ़ सुथरा रखा गया है। शाम के वक्त लोगों का काफ़ी हजूम होता है। जो भी चंडीगढ़ आता है वो सुखना लेक तो ज़रूर आता है। तो हम दाखिल हो चुके हैं सुखना लेक में और सामने आप एक तफसील का बोर्ड देख रहे हैं, एक कतबा देख रहे हैं जिसके ऊपर सुखना लेक की तफसील लिखी हुई है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें दस्तयाब हैं और किन किन चीज़ों से आप महजूज़ हो सकते हैं, उनका फ़ायदा ले सकते हैं। शॉपिंग कम्प्लेक्स है, बाकी किश्ती रानी है, झील है, आप वहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। बच्चों की तफरी का सामान भी है। सामने देख रहे हैं कि बच्चे शाम को ज़रूर यहाँ, और यहाँ जो खिलौने रखे गए हैं जैसे कि ट्रेन है और बाकी चीज़ें हैं, उन से खूब मज़ा लेते हैं, उन पे सवार होकर खूब मज़ा लेते हैं। और ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें जो हैं वो बच्चों की बहुत पसंदीदा होती हैं। लोग यहाँ आने का कोई ना कोई बहाना ज़रूर बनाते हैं। कोई फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आता है, कोई सैर व तफरी के लिए आता है, कोई इवनिंग वॉक करते करते यहाँ पहुँच जाता है। और जो बाहर के लोग हैं चंडीगढ़ से, वो तो घर से ही ये सोच के निकलते हैं कि चंडीगढ़ जा रहे हैं तो सुखना लेक ज़रूर जाना है और सुखना लेक को देखना है। और है भी देखने की चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। किसी शहर के पास पानी का इतना बड़ा मंजर हो तो कौन उसको पसंद नहीं करेगा। तो इन जगहों की साफ़ सुथराई का भी ध्यान रखना चाहिए जो कि यहाँ खूब है।
सुखना छुई जिस नदी को कहते थे, सुखना छुई, उसी को रोक के, उसके पानी को रोक के इसको झील की शक्ल दी गई है। ये इसके साथ वाला पार्क है। अभी भी मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा यहाँ सैर के लिए आए हैं और फोटोग्राफी में कुछ लोग मसरूफ़ हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं। हर आदमी आना चाहता है, जो चंडीगढ़ में आया समझो सुखना जी आना ही आना है। यहाँ की 2-3 चीज़ों को देखने के काम है। रोज़ गार्डन, पार्क, यहाँ जो फरारी अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई गई इमारत, जिसको कैपिटल कहा जाता है, जिसमें 2 पड़ोसी रियासतों की सेक्रेटेरिएट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डिपार्टमेंट, असम्बली सेक्रेटेरिएट है। तो उस इमारत को आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने हेरिटेज बिल्डिंग करा दिया है। इस झील के जो पीछे का इलाका है, ये करीबन 45 वर्ग किलोमीटर का कैचमेंट एरिया है, जहाँ से ये पानी आता है, ख़ासकर बारिश के दिनों में। ये खूबसूरत मंजर आप देख सकते हैं। बहुत सारे शिकारे, बोट्स इस वक्त चल रही हैं। अलग अलग जो सैलानी यहाँ आते हैं वो इनका मज़ा लेते हैं, इनका लुत्फ़ लेते हैं। और शाम के वक्त तो जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ही रौनक होती है, बहुत ही किश्तीरानी की जाती है, खाने पीने की चीज़ें जो वो सजा के रखी जाती हैं। और लोग गर्मी के मौसम में ख़ासकर सुखना झील का रुख ज़रूर करते हैं। जब कभी भी यहाँ आना हो तो सुखना लेके ज़रूर। अगर आबादी के लिहाज से चंडीगढ़ को देखा जाए तो इस वक्त 10,55,000 से ज़्यादा इसकी आबादी है। और अब ज़ीरकपुर, पंचकुला और मोहाली के जुड़ जाने से ये आबादी तकरीबन 12.25 लाख के करीब है। अब इसको ग्रेटर चंडीगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि पंचकुला, ज़ीरकपुर और मोहाली तीनों टाउन्स के साथ जुड़ चुके हैं। कितना खूबसूरत मंजर है। अगर साफ़ सुथराई की बात की जाए तो चंडीगढ़ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के शहरों में अव्वल शहर है जिसमें इतनी सफाई सुथराई का ध्यान रखा गया है। चंडीगढ़ की पर कैपिटा इनकम यानी फी नफस आमदन जो है वो भी पूरे मुल्क से ज़्यादा है और सबसे खुशहाल शहरों में सरफहरिस्त है। कहीं भी चंडीगढ़ में आपको नालियाँ सामने नज़र नहीं आएंगी। जो भी निकासी नालियाँ होती हैं वो नज़र नहीं आती हैं, उनको ज़ेर ज़मीन रखा गया है, जिस वजह से ये शहर ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और जब बारिश होती है तो पूरा ये धुल जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। सड़कों का तो मैंने पहले जिक्र किया कि सड़कों को किस तरीके से खूबसूरत है चंडीगढ़ के। और आप मेरे पीछे ये मंजर देख लीजिए, 3 मरबा किलोमीटर जो आप देख सकते हैं, ताहद नज़र पानी ही पानी नज़र आता है। यही इसकी खूबसूरती है। गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा चलती है जिससे राहत और सुकून मिलता है। सुखना लेक के बीच वाला ये टापू बहुत ही खूबसूरत है। बहुत करीने से इसको सजाया गया है, पार्क की शक्ल में इसको तरक्की दी गई है और इससे इस झील की रौनक दोबाला हो जाती है, दुगनी हो जाती है। शनिचरवार और एतवार को यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि छुट्टी होती है। आसपास के लोग तो आते ही हैं, लेकिन बाहर के शहरों से भी लोग सुखना झील को देखने के लिए आते हैं और यहाँ की किश्तीरानी का मज़ा लेते हैं, बोट्स में बैठते हैं और बच्चे तो खूब इससे महसूस होते हैं।
जनाब अलग अलग घाट बनाई गई हैं जिनके सामने ये किश्तियाँ खड़ी की जाती हैं और ये उतर के लोग इन बोट्स पे सवार होते हैं और फिर झील का मज़ा लेते हैं। तो नाजरीन, आप ज़रा कैमरे को सुखना लेक के साथ वाली मार्केट की तरफ घुमाते हैं, जहाँ खाने पीने की दुकानें खूब सजी हुई हैं और लोग अपनी पसंद की चीज़ें लेकर फिर उनको यहीं बैठ के खाते हैं और यहाँ सैर व तफरी का मज़ा लेते हैं। यहाँ हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। अगर आप को पैसे निकालने हैं तो ATM भी मौजूद है और सामने आप देख सकते हैं कि ये दुकानें किस तरीके से सजी हुई हैं। आप मेरे पीछे ये सारा मंजर देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से ये चीज़ें वहाँ से ख़रीद कर फिर उनको खाते हैं और मज़ा लेते हैं। यही सुखना झील की खूबी है। यहाँ गोलगप्पे भी हैं, यहाँ ताज़ा जूस भी पीने को मिल जाता है और बाकी चीज़ें जो मार्केट में होती हैं वो सारी यहाँ दस्तयाब हैं। बहरहाल तो जनाब सुखना लेक का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और निकलते हैं किसी दूसरी जगह की तरफ। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा ताकि हम इसमें और बेहतरी ला सकें और आपके लिए खूबसूरत जगहों की रिकॉर्डिंग करके वो तमाम मनाज़र आपके सामने रख सकें, आपके लिए पेश कर सकें।